ही नहीं पकड़े जाते? हिंदुत्व के मुद्दे पर आपको सपा को घेरने का कोई हक नहीं है। क्यों जो सबसे ज्यादा सुनील साजन जी ने पिछले 3-4 मिनट में जो कही उसका लब बोलू आप। नहीं, देखिए ऐसा है कि अभी अखिलेश जी का आपने बयान चलाया था, उन्होंने कहा कि आप फोटो देख लीजिए, हमारी फोटो देखिए, योगी जी की फोटो देखिए। एक फोटो है, ये आउटलुक मैगजीन है 2012 का। ये अखिलेश जी की फोटो कवर पेज पे आई थी और ये शीर्षक था इंडियाज वर्स्ट चीफ मिनिस्टर। ऐसा आउटलुक मैगजीन ने कहा था 2012 में अखिलेश जी के बारे में, अखिलेश जी के फोटो पे। पॉइंट नंबर 1, तो अखिलेश जी जब फोटो की बात करते हैं तो फोटो के साथ संदर्भ भी देने की आवश्यकता है। अभी भाषा की मर्यादा की बात हो रही थी। ए पुलिस, ए पुलिस, ए पुलिस वालों, अखिलेश जी, ए पत्रकार, ए पत्रकार, बहुत गरिमामयी भाषा है। तुम बिछड़े हो, अच्छा तुम मिश्रा हो, ए पत्रकार, छोटे अधिकारी हो, तुम छोटे अधिकारी हो। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से अखिलेश यादव जी, किसी भी व्यक्ति के चरित्र का मूल्यांकन तब होता है जब यह पता चलता है कि आप अपने से छोटे अधिकारी से कैसे बात करते हो, आप उस व्यक्ति से कैसे बात करते हो, आप उस व्यक्ति को कैसे संबोधित करते हो। तो अखिलेश जी के संस्कार, अखिलेश जी का व्यवहार, अखिलेश जी का जो विचार है, ये पूरे उत्तर प्रदेश को पता है। मैं भी ध्यानपूर्वक सुन रहा था समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को, उन्होंने कहा कि किसका हिंदू, कौन हिंदू, 90% हिंदू। तो 90% हिंदू आपके साथ हैं क्या? ये देश साधु संतों का देश है। मैं बता देना चाहता हूं, ये देश रविदास का देश है, ये देश कबीर का देश है, ये देश आदि शंकराचार्य का देश है, ये देश रामानुजाचार्य का देश है, ये देश रामानंद का देश है, ये देश साधु संतों का देश है। और कबीर के बारे में, रविदास के बारे में अगर आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करोगे तो आपको पता चल जाएगा। इस प्रकार से आपकी कोई नई भाषा तो है नहीं। आजम खान ने क्या कहा था? आजम खानो, शिवपाल यादव, वो लगातार धर्म के नाम पे, मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे हिंदुओं को अपमानित करना समाजवादी पार्टी के व्यक्तित्व का विस्तार हो गया है। अगर ये लोग रोज उठ करके हिंदुओं को गाली ना दें, हिंदुओं को अपमानित ना करे, जाति भेदभाव ना पैदा करे, तो इनके पेट में दर्द होता है, इनको नींद नहीं आती है। लेकिन सुनील साजन जी जवाब दीजिए। और इनके कहने का मतलब यह है कि आप लोग हिंदू प्रतीक, साधु, भगवा, इसको लेकर उपमाएं देने लगते हैं, किसी दूसरे धर्म में किसी प्रतीक को लेकर आप लोग उपमा क्यों नहीं दे पाते? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ये धारणा बना रही है देश में कि हिंदू वही है जो भारतीय जनता पार्टी में है, तो ये सबसे झूठा प्रचार है। भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़े भ्रष्टाचारी सब भारतीय जनता पार्टी में हैं। आप एडीआर की रिपोर्ट देख लीजिए, 39% इनके एमपी ऐसे हैं जो बलात्कारी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, लुटेरे हैं, चोर हैं, बेईमान हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एडीआर की रिपोर्ट कह रही है और उनके मुकदमे कह रहे हैं, उनका अपराध कह रहा है। और उनके नेता कौन है? उनके नेता हैं मोदी जी। तो आप बताइए ना, कौन है हिंदू? मतलब हिंदू के ठेकेदार बन गए हैं। पिछड़ा हिंदू नहीं आपको दिखाई देता, दलित हिंदू नहीं दिखाई देता, जो बीजेपी में बस वो हिंदू है। ये हिंदू की कौन सी परिभाषा हो गई भाई? ठीक, जवाब ले कह रहे लीजिए। हैं भाजपा से ज्यादा हिंदू समाजवादी पार्टी में है। ठीक है, जवाब ले लीजिए, बोलिए गुरु प्रकाश। नहीं, देखिए, अभी आपने बात की पिछड़ों की, आपने बात की दलितों की। इस देश के इतिहास में पहली बार आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बनी है। समाजवादी पार्टी ने बनाया होगा, समाजवादी पार्टी ने समर्थन दिया होगा। हमें आज भी याद है कि पहली बार देश में संविधान के सर्वोच्च स्थान पर जब आदिवासी की बेटी जा रही थी तो आप लोगों ने कैसी बयानबाजी की थी। तो मुझे लगता है हमारा मुंह मत खुलवाइए। इस देश के इतिहास में इतना ताकतवर प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग का आया है, समाजवादी पार्टी का नहीं आया है। पॉइंट नंबर 2, आप कहते हैं पीडीए। मैं आपके शो पे खुली चुनौती देता हूं, आप मुझे एक पिछड़ी महिला जो अखिलेश यादव जी के परिवार की नहीं हो, आपकी पार्टी के प्रमुख नेता हो, बताइए। आप मुझे एक दलित महिला जो अखिलेश यादव जी के परिवार में नहीं हो लेकिन समाजवादी पार्टी में प्रमुख स्थान पे, आप बताइए। ठीक है, आपने चैलेंज दे दिया, मैं जवाब ले लेता हूं, चूंकि आपने पिन पॉइंटेड सवाल पूछा है गुरु प्रकाश जी। पूछिए, बताता हूं। ठीक है सर, ठीक है। सुनील साजन, इसका जवाब दीजिए, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा और उसमें एक सवाल और ऐड कर देता हूं सर। हाँ, एक सवाल और छोटा सा ऐड कर देता हूं। आप पीडीए की बात करते हैं, करिए सर, आपकी पार्टी की अपनी स्ट्रेटजी है, करना भी चाहिए। लेकिन उस पीडीए की परिभाषा में अयोध्या की वो बलात्कार पीड़िता नहीं दिखाई देती है, कन्नौज की वो पीड़िता नहीं दिखाई देती है, तो पीडीए की परिभाषा अपने हिसाब से चेंज क्यों कर लेते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, पीडीए में जो भी है वो सब दिखाई देता है एक। और इन्होंने कहा कि दलित राष्ट्रपति जब बनी तो हमने समर्थन नहीं किया। जब कांग्रेस ने पहला दलित राष्ट्रपति बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन किया। आदिवासी राष्ट्रपति, तो आप दलित विरोधी हो गए क्या? एक दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी पिछड़े समाज से हैं। ये हम मानते हैं कि
माननीय प्रधानमंत्री जी जन्मजात ओबीसी नहीं है। जब वो मुख्यमंत्री हुए तो उन्होंने अपनी बिरादरी को ओबीसी में डाल दिया, तो ओबीसी का दर्द नहीं समझ सकते हैं। आज की तारीख में ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, लेकिन जन्मजात पिछड़े नहीं हैं। वो अपनी पार्टी वाला चैलेंज दे दीजिए, पार्टी में पद वाला जो पूछ रहे थे गुरु प्रकाश को भी इस बात को क्लियर करना चाहिए। देखिए, हमारे यहां जो नेता हैं वो नेता हैं, कोई कठपुतली नहीं होता है। इनके यहां आरएसएस और कुछ लोग ही इस देश को चलाते हैं। क्या ये कह सकते हैं कि 2 साल बाद कोई दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा? अपने यहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव न करा पा रहे हो, उत्तर प्रदेश में केवल एक जाति विशेष का अधिकारी पोस्ट हो, जाति विशेष के अपराधी अपराध कर रहे हो, जाति विशेष के अपराधियों को कोई पकड़ा ना रहा हो, उनका इनकाउंटर न किया जा रहा हो, और उसी जाति विशेष के खिलाफ प्रवक्ता बोल भी नहीं सकते। अच्छा, ठीक है, ठीक है। एक बहुत छोटा रिप्लाई गुरु प्रकाश, फिर सीधे करण वर्मा आपके पास आऊंगा। आपके झूठ के खिलाफ, आपके भ्रष्टाचार के खिलाफ। नहीं, अच्छा है। देखिए, ये जवाब नहीं दे पाए क्योंकि इनके पास जवाब था नहीं। एक पिछड़ी महिला नहीं है, एक दलित महिला नहीं है, एक आदिवासी महिला नहीं है। खुद और खुद यही लोग हैं। अखिलेश यादव जी एमपी रहेंगे, डिंपल यादव जी एमपी रहेंगी, इनके भाई एमपी रहेंगे, इनके चाचा एमपी रहेंगे। इनके लिए सामाजिक न्याय की परिभाषा इनके परिवार से शुरू, इनके परिवार से समाप्त। राम मनोहर लोहिया जी ऊपर से देख रहे होंगे तो आप लोगों को ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे होंगे। राम मनोहर लोहिया जी की विरासत के साथ अपमान किया, उनके विरासत के साथ अत्याचार किया, और आज सामाजिक न्याय का ढोंग कर रहे हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ठीक है, मैं आता हूं सुनील जी, एक करण वर्मा से, फिर मैं डिबेट को पीडीए के राकेश जी, हाँ बोलिए, एक सेकंड में, बोलिए, दो सेकंड लगे। हाँ बोलिए। ऐसा ना, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर के आ जाते हैं, वही आपके कार्यक्रम में बोल देते हैं। केवल 5 यादव एमपी नहीं है समाजवादी पार्टी के, ब्राह्मण भी एमपी समाजवादी पार्टी का है, भूमिहार भी एमपी समाजवादी पार्टी का है, छत्री भी एमपी है, निषाद भी है, पाल भी, कश्यप भी है, लोध भी है, कुर्मी भी है, गौतम भी है, कोरी भी है, पासी भी है, और अयोध्या में जो जीता वो पासी ही है। अच्छा, ठीक है। करण वर्मा, आप बताइए कि भाई महिला भी मठाधीश माफिया को जोड़ दिया जाए। ठीक है सर, आ रहा हूं, थोड़ा 2-3 मिनट समय दीजिए, 2 मेहमान इंतजार कर रहे हैं। मठाधीश को माफिया से जोड़ दिया जाए, कहावत के जरिए साधु रावण की उपमा देकर उसमें धूर्तता खोजी जाने लगे, तो ये संदेश और हिट कहां पर है? देखिए राकेश जी, वैसे तो सुनील जी बहुत नपी तुली बातें करते हैं, पर आज जब इन्होंने ये बात कही कि भाई हमसे बड़ा हिंदू कहां पर है, तो मैं इनको जरा बता दूं, ये वही पार्टी है जिसने राम भक्तों पे गोली चलाई। राम भक्तों पे ना केवल गोली चलाई, मुलायम सिंह यादव ने कई वर्षों के बाद चुनावी प्रोग्राम के दौरान कहा 16 मार दिए, अगर 30 भी मरवाने पड़ते तो हम उससे परहेज ना करते कानून व्यवस्था के लिए। ये शब्द जिन्होंने इस्तेमाल कर दिए। मुजफ्फरनगर दंगों में आपकी सरकार ने अक्टूबर 2013 में नोटिफिकेशन पास करके कहा मुआवजा केवल मुसलमानों को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते। ये होते हैं हिंदू बोलने की बात करते हैं, जो कह रहे सिर्फ मुसलमानों को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इन्होंने दलितों की बात करी। 2012 में समाजवादी पार्टी ने जॉब्स के अंदर प्रमोशन में डिमोट किया, दलितों को वापस लेकर के आए। तो जिन्होंने ये सब कार्य किए हों, जब नारे ये लगते थे मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, वो आज सनातनी बनने का और हिंदू बनने का अगर नाटक करते हैं तो जनता साफ देख रही है कि आपका क्या है। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं अखिलेश यादव, करण वर्मा, आपके हिसाब से क्यों बोल रहे हैं सर? सिंपल है राकेश जी, कास्ट में बांटो। आप देख नहीं रहे सुनील जी, सिर्फ कास्ट की बातें कर रहे हैं। हिंदुओं को कास्ट में बांटो, मुसलमान को एकत्रित करो। मुसलमान में इनको कास्ट नहीं नजर आएगी कि ये अशरफ है, ये अंसारी है, वहां पे इनको कास्ट नहीं नजर आएगी। हिंदुओं को बांटो, मुसलमान को एक करो, अपना वोट बैंक साधो और ताकत पाओ। सिर्फ और सिर्फ ये एक उद्देश्य अब समाजवादी पार्टी का रह गया। एकदम तुष्टीकरण पे उतर आए हैं ये, और इनको लगा कि भाई पिछले चुनाव में एक काम कर गया थोड़ा, तो अब इसी रास्ते पे चलो, इसी से हमें सत्ता। ठीक है, एक सुनील जी, एक बहुत छोटा रिप्लाई, फिर हाजी खान आपके पास आता हूं। एक बहुत छोटा रिप्लाई। देखिए राकेश जी, मैं एक बात इस आपके कार्यक्रम के माध्यम से फिर साफ कर दूं। अगर हमको गीता, रामायण और संविधान में चुनना पड़ेगा तो संविधान को चुनेंगे।